एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी धमाकेदार फिल्म जो आपको झकझोर कर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है हांगकांग से, जहां एक माफिया अपने बेटे मैक्स की नाजुक हालत को लेकर बहुत परेशान है। मैक्स की तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि अगर जल्द से जल्द उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उसकी मौत तय है। माफिया के एक साथी ने बताया कि सारे डॉक्टरों ने हार मान ली है क्योंकि मैक्स को बचाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन उस साथी के पास एक उम्मीद की किरण है। वो कहता है, मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो तुम्हारे बेटे को बचा सकता है, लेकिन उसकी फीस बेहद ज्यादा है। माफिया बेझिझक जवाब देता है, फीस की परवाह मत करो, मेरे लिए मेरा बेटा सबसे जरूरी है। दूसरी ओर कहानी में डॉक्टर अर्जुन की एंट्री होती है। वह एक लड़की का ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन अचानक ऑपरेशन के बीच में रुक जाता है जब उस लड़की की हालत बहुत नाजुक होती है। अर्जुन ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है और आराम से कॉफी पीने लगता है। लड़की का पिता घबराते हुए अर्जुन के पास जाता है और गिड़गिड़ाकर कहता है, तुम्हें पता है ना, अगर समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी बेटी मर जाएगी। अर्जुन ठंडे स्वर में कहता है, मैंने आपसे 15 करोड़ मांगे थे, अभी तक पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। लड़की का पिता पूरी विनम्रता से अर्जुन से गुहार लगाता है, प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लो, कुछ घंटों का समय दे दो, मैं सारे पैसे जुटा लूंगा। लेकिन अर्जुन को पैसों से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। वह न सिर्फ पैसे की मांग बढ़ाकर 20 करोड़ कर देता है, बल्कि कहता है, तुमने मेरा समय बर्बाद किया है। अर्जुन के लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, उसके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। यही वजह है कि लोग मजबूरी में उसकी मुंहमांगी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। अर्जुन के पास चाहे जितने भी रेयर बॉडी पार्ट्स की जरूरत हो, उसे सब आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि उसके पास एक पूरी टीम है जो दुनिया भर के इंसानों का डेटाबेस खंगालती है। जब भी किसी अंग की जरूरत होती है, वे उस व्यक्ति को ढूंढ निकालते हैं और फिर उसकी जिंदगी छीनकर वो अंग अर्जुन के पास पहुंचा दिया जाता है। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उसने उस लड़की का ऑपरेशन किया तो जिस अंग की उसे जरूरत थी वह एक मासूम बच्ची से निकाला गया और उसकी जान चली गई। माफिया जब अर्जुन के बारे में सुनता है तो वह तुरंत उसे बुलाता है ताकि अर्जुन उसके बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट कर सके। अर्जुन माफिया से 100 करोड़ की मांग करता है। माफिया कहता है, पैसा कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरे बेटे की जान नहीं बचाई तो मैं तुम्हें भी उसी के साथ दफना दूंगा। अब अर्जुन की टीम एक ऐसे इंसान की तलाश में लग जाती है जिसका हार्ट मैक्स से मैच करता हो। आखिरकार उन्हें पल्लवी नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका हार्ट पूरी तरह से मैक्स से मेल खाता है। पल्लवी अपने जीवन की परेशानियों से जूझ रही होती है। उसके साथ हमेशा एक सुंदर सा टेडी होता है जिसे वह बेहद प्यार करती है। ये टेडी उसे आदित्य, जो एक एयरप्लेन पायलट है, ने दिया था। पर दोनों के बीच क्या हुआ जिससे पल्लवी इस कदर परेशान है, ये जानने के लिए हमें उसकी कहानी में थोड़ा और झांकना होगा। 2 साल पहले पल्लवी ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ज्वाइन किया था। उसके पहले ही दिन उसे आदित्य की फ्लाइट को गाइड करना था। पल्लवी बेहद डरी हुई थी, लेकिन आदित्य ने उसे शांत किया और भरोसा दिलाया। आदित्य के सहारे पल्लवी ने अपना सारा डर मिटाते हुए फ्लाइट को सफलतापूर्वक गाइड किया। प्लेन सुरक्षित तरीके से लैंड हो जाता है। यह देखकर पल्लवी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसे अपनी सफलता पर गर्व महसूस होता है और यहीं से आदित्य और पल्लवी के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत होती है। धीरे धीरे यह दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों को पता ही नहीं चलता कि यह कब प्यार में बदल गई। अब बात करते हैं उस दिन की जब पल्लवी आदित्य के एरोप्लेन की लैंडिंग को गाइड कर रही थी। उसी समय पल्लवी की बगल में बैठी उसकी दोस्त, जो गर्भवती थी, उसे कॉफी लाने चली जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जमीन पर गिरे पानी को देख नहीं पाती और उसका पैर फिसल जाता है। उसकी तेज चीख सुनकर पल्लवी की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उसकी दोस्त दर्द से कराह रही थी। उस वक्त वहां कोई और मौजूद नहीं था और उसकी दोस्त की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में पल्लवी ATC छोड़कर अपनी दोस्त की मदद के लिए भागी चली जाती है। इसी बीच आदित्य बार बार पल्लवी से पूछ रहा था, क्या मैं लैंड कर सकता हूँ? रनवे की स्थिति क्या है? लेकिन पल्लवी तो अपनी दोस्त की तकलीफ में उलझी थी और उसे संभालने में व्यस्त थी। वह आदित्य को गाइड नहीं कर पाती। जैसे ही आदित्य रनवे के करीब पहुंचता है, वहां से एक और प्लेन गुजर रहा होता है। दोनों प्लेन की टक्कर बस कुछ ही सेकंड्स दूर थी,
लेकिन आदित्य अपनी सूझबूझ से प्लेन की स्पीड कम करता है और इस बड़े हादसे को टाल देता है। सभी यात्री सुरक्षित लैंड हो जाते हैं, लेकिन इस घटना के बाद आदित्य की पायलट की नौकरी चली जाती है, क्योंकि जांच में उसकी बॉडी में हल्का सा शराब का असर पाया गया था। आदित्य को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि लोग सिर्फ उसकी गलती देख रहे हैं, जबकि अगर पल्लवी ने सही समय पर उसे गाइड किया होता तो यह घटना कभी होती ही नहीं। इस गुस्से की वजह से आदित्य और पल्लवी के बीच दूरियां आ जाती है। पल्लवी को आदित्य का सामना करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वह चुपचाप उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है। अब वर्तमान समय में पल्लवी जिस बस में सफर कर रही थी, उसमें अर्जुन के गुंडे घुस आते हैं। वे पल्लवी को बेहोश कर देते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं ताकि हांगकांग में उसके हार्ट का ट्रांसप्लांट किया जा सके। लेकिन अस्पताल में जब पल्लवी को होश आता है तो हॉस्पिटल के स्टाफ उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन की ओवरडोज से उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। डॉक्टर्स उसे सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। लेकिन यहीं पर एक चमत्कार होता है। भगवान उसकी सांसें लौटा देते हैं, लेकिन वह कोमा में चली जाती है और कोमा में जाते ही उसकी आत्मा एक टेडी बियर के अंदर चली जाती है। यह देख पल्लवी चौंक जाती है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपनी आंखों से देख रही होती है कि उसका शरीर अस्पताल के अंदर से हांगकांग भेजा जा रहा था और वो बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। पल्लवी को समझ आता है कि अगर अब ऑपरेशन हुआ और उसका हार्ट निकाला गया तो उसकी मौत निश्चित है। लेकिन भगवान ने उसे एक मौका दिया है। अगर वह समय रहते अपनी आत्मा को वापस अपने शरीर में लाने में सफल हो जाती है और कोमा से बाहर आ जाती है तो वह फिर से जी सकेगी, वरना उसकी आत्मा हमेशा के लिए टेडी बियर में फंसी रह जाएगी और फिर गायब हो जाएगी। इसी दौरान टेडी के रूप में पल्लवी को एक छोटे बच्चे चिंटू से मुलाकात होती है। चिंटू जो अस्पताल में इलाज करवा रहा था, उसे देखकर सोचता है कि कोई इंसान टेडी का कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा है। वह पल्लवी से बात करने लगता है और पल्लवी को भी चिंटू का साथ अच्छा लगने लगता है। वह उससे दिल खोलकर बातें करती है और इसके बाद वह अस्पताल से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में उसे कुछ कुत्ते देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। पल्लवी घबरा जाती है और तेजी से भागने लगती है। तभी अचानक से आदित्य वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। आदित्य उस समय नशे में धुत था और अपने अंकल के साथ आया था। नशे में आदित्य टेडी को एक खिलौना समझकर अपने घर ले आता है। पल्लवी जो आदित्य के इस कदम से खुश हो जाती है, साथ ही डर भी जाती है। उसे डर था कि अगर आदित्य को यह पता चल गया कि टेडी के अंदर पल्लवी की आत्मा है और उसी की वजह से आदित्य की नौकरी चली गई थी, तो वह गुस्से से पागल हो जाएगा। जब आदित्य का नशा थोड़ा कम होता है तो पल्लवी और उसके अंकल को अपने बारे में बताने की कोशिश करती है। वह कहती है कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया और जब वह कोमा में चली गई तो उसकी आत्मा टेडी के अंदर चली गई। लेकिन दोस्तों, वह आदित्य और उसके अंकल को अपनी असली पहचान नहीं बताती कि वह पल्लवी ही है। यह सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्या यह सब सच में हो सकता है? क्या हम सचमुच नशे में तो नहीं हैं? पल्लवी के काफी समझाने के बाद आदित्य और उसके अंकल को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है कि उसकी आत्मा टेडी में है। अब वे तीनों पल्लवी के घर जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि अस्पताल वालों ने किसी और लड़की की लाश पल्लवी के माता पिता को दे दी थी। उन्हें बताया गया था कि पल्लवी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसका चेहरा इतना बिगड़ गया था कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। इसके कारण पल्लवी के माता पिता ने उस दूसरी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। यह देख आदित्य को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके माता पिता भी बचपन में एक हादसे में मारे गए थे। वह पल्लवी से कहता है, मैं अपने माता पिता को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हें पहले जैसा जरूर कर दूंगा ताकि तुम्हारे माता पिता खुश हो जाएं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले सीन में पल्लवी को यह भी पता चलता है कि चिंटू की भी ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। अस्पताल वालों ने उसका चेहरा बिगाड़कर उसे उसके परिवार को दे दिया और उसके माता पिता ने मजबूरी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह सुनकर आदित्य और पल्लवी हैरान हो जाते हैं कि पल्लवी के साथ जो हुआ वही चिंटू के साथ भी हुआ। दोनों ही घटनाएं एक ही अस्पताल में हुई थीं, जिससे आदित्य और पल्लवी को शक होता है कि अस्पताल में किसी का अपहरण कर उसे कहीं और भेजा जा रहा है। इसे सच का पता लगाने के लिए वे दोनों उसी अस्पताल वापस जाते हैं जहां आदित्य और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच लड़ाई होती है।
लड़ाई के दौरान आदित्य को एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जो लोगों का अपहरण करके उन्हें दूसरे देश भेजने का काम करता था। डॉक्टर से पूछताछ के बाद वह उन्हें एक बंदरगाह पर लेकर जाता है जहां कंटेनर में डालकर चिंटू को हांगकांग भेजा जा रहा था। लेकिन वहां लड़ाई के बीच पल्लवी चालाकी से चिंटू के कंटेनर का लेबल बदलकर दूसरे कंटेनर में लगा देती है और उसी कंटेनर में वह खुद भी मौजूद होती है ताकि वह हांगकांग जाकर इस साजिश के पीछे कौन है इसका पता लगा सके। जब आदित्य को यह पता चलता है कि पल्लवी हांगकांग जा चुकी है तो वह परेशान हो जाता है और पल्लवी को फोन करके कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। इधर अस्पताल में मैक्स की हालत बिगड़ने लगती है, इसलिए उसे तुरंत ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है और उसी समय पल्लवी का शरीर भी वहां पहुंच जाता है जहां उसका हार्ट निकालने की तैयारी हो रही थी। लेकिन मैक्स की धड़कनें अचानक तेज हो जाती हैं, जिससे अर्जुन डॉक्टरों से कहता है कि ऑपरेशन 4 घंटे बाद किया जाएगा। ऑपरेशन में जब कंटेनर खोला जाता है तो उसमें चिंटू नहीं बल्कि टेडी और पल्लवी का मोबाइल होता है। अर्जुन के गुंडे इस बात से हैरान हो जाते हैं और अर्जुन को इसकी जानकारी दी जाती है। अर्जुन पल्लवी का मोबाइल लेकर सबसे पहले आदित्य को फोन करता है और उसे धमकाते हुए कहता है, तू लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन तू कभी उसे नहीं बचा पाएगा। मैं उसका हार्ट निकालूंगा और वो भी उसे बेहोश किए बिना, ताकि उसे हर दर्द महसूस हो। यह सुनकर आदित्य जल्दी हांगकांग पहुंचने की योजना बनाता है, लेकिन उसे पता होता है कि अगर वह फ्लाइट या बोट से जाएगा तो अर्जुन के गुंडे उसे रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए वह योजना बनाता है कि अर्जुन जो अवैध ड्रग्स भारत से हांगकांग भेज रहा है वह उसी दवा को लेकर हांगकांग जाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए वह अपनी एक टीम तैयार करता है जिसमें उसकी दोस्त सारा और को पायलट वैकी भी होते हैं। वे बड़ी चालाकी से ड्रग्स को एयरप्लेन में डालते हैं और हांगकांग पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से सुरक्षित निकल जाते हैं। लेकिन एक गड़बड़ी हो जाती है कि वह दवा सिमोन नाम का आदमी आदित्य से लेकर चला जाता है, क्योंकि यह दवा अर्जुन ने सिमोन को देने के लिए मंगवाई थी। अब आदित्य परेशान हो जाता है कि वह अर्जुन तक कैसे पहुंचेगा। दूसरी ओर पल्लवी हांगकांग की सड़कों पर घूम रही होती है जब उसे अर्जुन के गुंडे नजर आते हैं जो आपस में कह रहे होते हैं कि उस दवा के पैसे रॉयल होटल में आज रात मिलने वाले हैं। पल्लवी के मन में संदेह उठता है कि ये किस दवा की बात कर रहे हैं। तभी गुंडे पल्लवी को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि यह टेडी सिर्फ खिलौना नहीं है बल्कि इसके अंदर कोई इंसान छिपा हुआ है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। गुंडे उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी आदित्य आकर पल्लवी को बचा लेता है। पल्लवी उसे रॉयल होटल के बारे में बताती है। यह सुनकर आदित्य कहता है, मुझे लगता है कि वहीं पर सिमोन और अर्जुन के बीच पैसों का लेन देन होने वाला है। हमें वहां जाना होगा, शायद हमें अर्जुन मिल जाए। अब आदित्य और उसकी टीम रॉयल होटल की तैयारी करती है। सारा बड़े मजे से तैयार होकर आदित्य के साथ जा रही होती है, जिसे देखकर पल्लवी को थोड़ी जलन होती है। वह सोचती है, काश मैं भी उसकी जगह होती। होटल पहुंचने पर अर्जुन वहां मौजूद नहीं होता। उसने सिमोन से पैसे लेने के लिए अपने आदमी कबीर को भेजा होता है। अब आदित्य फैसला करता है कि कबीर को पकड़कर अर्जुन तक पहुंचना होगा, लेकिन अर्जुन के गुंडे आदित्य पर हमला कर देते हैं। आदित्य बहादुरी से सभी का सामना करता है और कबीर को पकड़ लेता है। वह कहता है, सुन, अर्जुन को फोन कर और यहाँ बुला, उसके पापों का घड़ा भर चुका है। कबीर अर्जुन को फोन करता है और कहता है, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, आपको तुरंत आना होगा। अब अर्जुन और आदित्य आमने सामने आ जाते हैं। अर्जुन को नहीं पता था कि आदित्य वही है जो पल्लवी को बचाना चाहता है। तभी गुंडे आदित्य की फोटो अर्जुन को भेजते हैं और बताते हैं कि यही वह आदमी है जो उसे मारना चाहता है। अर्जुन हंसते हुए कहता है, वाह, अच्छा प्लान था, लेकिन तुम यहां से जिंदा नहीं लौटोगे। अर्जुन के गुंडे आदित्य को घेर लेते हैं और अर्जुन वहां से चला जाता है। लेकिन आदित्य हार मानने वालों में से नहीं था। लड़ाई के दौरान उसे 2 गोली लग जाती है और इसी झड़प में कबीर भी मारा जाता है। तभी पल्लवी और सारा मशीन गन लेकर आ जाती है और सभी गुंडों को मारकर आदित्य की जान बचा लेती है। आदित्य अब अर्जुन के हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां मैक्स को रखा गया था। वह गार्ड से कहता है, हम बॉडी लेकर आए हैं जिसे अर्जुन ने मंगवाया था। गार्ड्स उसे अंदर जाने देते हैं, लेकिन अंदर जाते ही आदित्य सभी पर हमला कर देता है और मैक्स को वहां से बचा लेता है। इसके बाद आदित्य अर्जुन को फोन करके कहता है, कैसा लगा मेरा प्लान, मजा तो आया होगा। अर्जुन गुस्से से बौखला जाता है। वह आदित्य को धमकी देता है,
अब देखो मैं उस लड़की को कैसे मारता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह पल्लवी पर गोली चलाए, माफिया उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरा बेटा आदित्य के कब्जे में है, अगर तुमने लड़की को कुछ किया तो मेरा बेटा नहीं बचेगा। अर्जुन बुरी तरह फंस चुका था। अब अर्जुन पल्लवी को आदित्य के पास भेज रहा होता है और सारा मैक्स को माफिया के हवाले कर देती है। मैक्स अपने पिता से कहता है, पापा आपसे जितना बन पड़ा आपने किया, अब मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, अगर मुझे मरना लिखा होगा तो कोई मुझे नहीं बचा सकता। ये सुनकर माफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन का एक गुंडा दूर से ही आदित्य पर निशाना साध रहा होता है। आदित्य को इसका अंदाजा हो जाता है और वह अर्जुन पर गन तान कर उसे पकड़ लेता है ताकि उसे इंडिया ले जाकर पुलिस के हवाले कर सके। फ्लाइट में अर्जुन के गुंडे छिपे हुए होते हैं जो आदित्य पर हमला कर देते हैं। आदित्य बहादुरी से लड़ता है लेकिन वह अकेला था और गुंडे ज्यादा। अर्जुन फ्लाइट का दरवाजा खोलकर पल्लवी को नीचे गिराने की कोशिश करता है लेकिन आदित्य उसे बचा लेता है। तभी उसे पल्लवी कोमा में नजर आती है जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। अर्जुन गन निकालकर आदित्य को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन टेढ़ी वाली पल्लवी बीच में आकर सारी गोलियां खुद पर ले लेती है और आदित्य को बचा लेती है। गोली लगने और चोटों के कारण अर्जुन भी वहीं मर जाता है। आदित्य पल्लवी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पल्लवी कहती है, आदित्य तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। इतना कहने के बाद पल्लवी फ्लाइट से गिर जाती है और मर जाती है। जैसे ही टेढ़ी मरता है, असली पल्लवी कोमा से बाहर आ जाती है जिसे देखकर आदित्य बहुत खुश हो जाता है। वह उसे माफ भी कर देता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। इस तरह दोनों फिर से एक हो जाते हैं और कहानी खुशी खुशी खत्म होती है।